मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट को लेकर लंबे वक्त से अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन यदि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो उनका यह कहना है कि कल नामों का ऐलान हो सकता है, यानी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और यदि हम शिवराज कैबिनेट के संभावित नामों की बात करें तो नाम हमारे सामने है जो हमने आपको दिखाए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप और हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, शिवराज कैबिनेट को लेकर लंबे वक्त से सुगबुगाहट का दौर, लेकिन यदि आज की हम बात करें तो सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि कल तक विस्तार हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नामों की सूची आई है। ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल सुनील, लंबी उठापटक के बाद आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। वो चाहे बीजेपी के विधायक हों या प्रदेश की जनता, सभी को इंतजार था कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। और आज मुख्यमंत्री ने अब इन सारी चीजों से पर्दा उठा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और सुनील, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं IND 24 के प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी। सर, अब बहुत सारी चीजों से पर्दा धीरे धीरे उठता जा रहा है, आपके हाथ में एक संभावित लिस्ट भी है, क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीद है और कौन से नए चेहरे हैं, सब हर व्यक्ति जानना चाहता है। देखिए संदीप, इस वक्त की बड़ी खबर है, हालांकि सीएम हाउस में इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें विनय सहस्त्रबुद्धे वहां पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से सूची लेकर आए हैं। उस सूची में किसके नाम होंगे वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये भी हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि BD शर्मा वहां मौजूद है, सुहास भगत मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद है और साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे से चर्चा चल रही है। जिस सूची को लेकर वो आए हैं उस सूची में जो संभावित नाम हो सकते हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है सूची किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी के जो सूत्र दिखाई दे रहे हैं उनके मुताबिक अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों का पत्ता कटने जा रहा है, कुछ नाम कटने जा रहे हैं। मसलन गौरीशंकर बिसेन इस बार मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, रामपाल सिंह इस मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, पारस जैन नहीं होंगे, विजय शाह पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन हमें लगता है विजय शाह और राजेंद्र शुक्ल भी नजर नहीं आने वाले इस मंत्रिमंडल में। यानी पुराने जो चेहरे थे वो इसमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा पुराना चेहरा गोपाल भार्गव, जिनके नाम की खासी चर्चा थी, तो गोपाल भार्गव इस बार फिर मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह एक चेहरा होगा। और वजह मैं समझाते रहूं दर्शकों को, दरअसल जो चुनाव होना है वो आप देखिएगा, बघेलखंड बड़ा महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड में चुनाव होना है, खासकर सागर की एक सीट है जिसको हम बात कर रहे हैं, गोविंद राजपूत जहां से चुनाव लड़ना। तो इस समय किसी को नाराज करना महंगा साबित होगा। तो गोपाल भार्गव को भी जगह मिल रही है, भूपेंद्र सिंह को भी जगह मिल रही मंत्रिमंडल में, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन यदि हम भोपाल की तरफ आते हैं तो विश्वास सारंग एक बार फिर एक चेहरा बनकर उभरेंगे और विश्वास सारंग का चेहरा यहां नजर आएगा। यानी रामेश्वर शर्मा की जो चर्चा चल रही थी, दरअसल आप इस समझना पड़ेगा इस सूची के आधार पर, सूची तो नहीं कह सकते, जो संभावित नाम हमारे पास है उसके आधार पर यह भी समझना पड़ेगा कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया। और इसी में आप देखिएगा कि इंदौर से रमेश मेंदोला का नाम आ रहा है, क्योंकि रमेश मेंदोला को इसलिए मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि तुलसी सिलावट वहां से चुनाव लड़ना है। और ऐसे में आपने ये भी देखा कि एक नाम बदनावर से जिन्होंने विरोध जताया, और विरोध के कारण खासकर कैलाश विजयवर्गीय का जो गुट है, मतलब रमेश मेंदोला को संभालना है। और यदि तुलसी सिलावट को चुनाव जिताना है तो रमेश मेंदोला को खुश करना ही होगा, इसलिए रमेश मेंदोला को जिम्मेदारी मिलने जा रही है। चेतन कश्यप की वजह यह है कि चेतन कश्यप रतलाम से विधायक आते हैं, जैन समुदाय को एडजस्ट करना है, तो उनकी पारस जैन की जगह उनको जगह मिलने जा रही है। शैलेंद्र जैन का इसमें नाम था, उनका नाम संभवतः कट गया है, उनको जगह नहीं मिल रही है। कुछ और करीब 5 ऐसे नाम थे जैनों की तरफ से, जिसमें ओम प्रकाश सकलेचा, उनको जगह मिलने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो उम्मीद जताई जा रही है, ओम प्रकाश सकलेचा को जगह नहीं मिलने जा रही है। रामकिशोर कांवरे ये गौरीशंकर बिसेन की जगह नजर आ सकते हैं, क्योंकि आदिवासी एक चेहरा है। साथ ही आप देखिएगा कि विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा का नाम दलित के उसमें आ सकता है, लेकिन जगदीश देवड़ा का नाम की संभावना भी कुछ कम दिखाई दे रही है। उसकी वजह है कि रघुवीर जाटव जो नया चेहरा होगा भिंड गोहद से, उनको जगह मिलने की संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि वो दूसरी बार के विधायक है और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जाटव के यदि वोटों को हम देख लें भिंड और मुरैना में, जहां से चुनाव लड़ना है, तो उनको नाराज नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि हम सिंधिया गुट के चेहरों पर चले जाते हैं, जिसमें 8 से 10 नए चेहरे दिखाई देंगे, 10 चेहरे नहीं दिखाई देंगे। उसमें इमरती देवी जो पहले से थी वो मंत्री होंगी, महेंद्र सिंह सिसोदिया होने ही है, प्रद्युम्न सिंह तोमर होंगे, प्रभुराम चौधरी, एंदल सिंह कंसाना महत्वपूर्ण इसलिए है कि गुर्जर से आते हैं और गुर्जरों का बड़ा वर्चस्व है वहां पर, तो एंदल सिंह कंसाना का नाम पहले से चल ही रहा था, बहुत स्पष्ट था। बिसाहू लाल सिंह इसमें नजर आएंगे, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो चुनाव लड़ रहे हैं बदनावर से, उनका चेहरा भी यहाँ देखने को मिलेगा। और हरदीप सिंह डंग के कारण एक बार फिर यशपाल सिसोदिया को शायद
ये सामना करना पड़ेगा कि वो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। लेकिन यहाँ राजपूतों को साधना है और राजपूतों को साधने के लिए दत्ती गांव, राजवंशी दत्ती गांव एक चेहरा वो आ जाएगा। तो यहाँ जातिगत समीकरणों को भी साधना है और सबसे बड़ी जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास है वो ये है कि क्षेत्रवाद को देखना जहां से चुनाव हो रहे हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को साधना होगा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आपको बता दूं मैं, मोहन यादव का नाम होगा। चूंकि वो यादव समुदाय से आते हैं, यादव वर्ष से आते हैं, तो जातिगत भी साध लिया गया है। उज्जैन से मोहन यादव का नाम दिखाई दे रहा है, रतलाम से चेतन कश्यप। एक बार फिर बता दूं दर्शकों को, जो नाम शामिल हो सकते हैं उसमें अरविंद भदौरिया होंगे, मोहन यादव पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, रमेश मेहंदोला, चेतन कश्यप, रामकिशोर कावरे और भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, ये पुराने चेहरे हैं। इसके अलावा सिंधिया खेमे के जिन नामों की हम चर्चा कर रहे थे, चाहे रघुवीर जाटव एक नया चेहरा होगा जो पहली बार मंत्री बन सकते हैं, गोहद से पूर्व विधायक हैं वो, साथ ही इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, एंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, राजभद्र सिंह दत्ती गांव, हरदीप सिंह डंग। ये जो सूची नजर आ रही है, ये जो एक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है संदीप, IND24 पर सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर। आपने मनोज जी अभी सूची दिखाई संभावित उम्मीदवारों की, लेकिन इस बीच एक सवाल बड़ा उठता है जो आज विजय शाह ने हमारे चैनल में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कल कुछ है हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे तो कुछ को संगठन में शामिल किया जाएगा। ऐसा क्या कारण बना और जिस तरह से अचानक उन्होंने इस तरह का बयान दिया, तो ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनको जो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के चलते अब उनको संगठन में भेजा जा रहा है? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट हो चली है कि उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले यदि किसी की नाराजगी देखने, मान लीजिए कि विजय शाह यदि नाराज होते भी हैं थोड़े बहुत, तो उनको संगठन में जगह मिलेगी। और आपसे जब बात चल रही थी, एक्सक्लूसिव बात जब IND24 से आपसे कर रहे थे वो, तो उनकी बातों से साफ नजर आ रहा था कि शायद वो नजर आएंगे संगठन की तरफ, उनको संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान साहब जो आज कह भी रहे थे, उन्होंने कहा कि अमृत के बाद जो मंथन निकलेगा वो अच्छा होगा, लेकिन साथ ये भी कहा था कि शिव विष पीने के आदी होते हैं। तो हमें लगता है कि रामपाल सिंह का जाना, गौरीशंकर बिसेन का जाना, या फिर हम बात करें राजेंद्र सूद का नाम उसमें नहीं दिखाई दे रहा जैसा समझ आ रहा है, दूसरा पारस जैन का जाना, तो ये कहीं लगता है कि शायद शिवराज जी जिन नामों को जुड़वाना चाह रहे थे उसमें से एक आध नाम को जरूर जगह मिल जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नामों पर अभी भी चर्चा चल रही है। विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद है, वो सूची लेकर पहुंचे हैं। उस सूची में जो कुछ नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लगभग यही नाम नजर आएंगे। IND24 के नामों को यदि दर्शक देख रहे होंगे, 3 नामों पर लेकिन मोहर लगना अभी बाकी है। जैसे ही सूची सामने आएगी, शाम को 8 बजे के आसपास लोगों के पास पहुंच जाना शुरू हो जाएंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन IND24 पर इस बात की सबसे बड़ी खबर है कि जिन नामों को हम दिखा रहे हैं उन नामों पर मोहर लगने की तैयारी है। इनमें से एक और भी मैं आपसे सवाल चाहूंगा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 16 सीटों में उपचुनाव होना है, उनमें से ये ऐसे कौन से विशेष नाम हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में सरकार का ज्यादा फोकस होगा, भाजपा का फोकस होगा, तो ऐसे कौन से नाम आपको दिखते हैं जो उधर उस क्षेत्र से आते हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल की जहां तक बात करें तो बिल्कुल आप साफ मानकर चलिएगा कि पूरी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलना है वहां पर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 10 नामों को आगे बढ़ाया है। दो मंत्री पहले भी उनके बन चुके, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत। लेकिन जिन नामों को हम जिक्र कर रहे थे, चाहे इमरती हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, प्रद्युम्न सिंह, प्रभुराम चौधरी, खुद को चुनाव लड़ना है, लेकिन ये ग्वालियर से नहीं आते हैं। एंदल सिंह कंसाना मुरैना से आते हैं और वहां से इस बार 5 सीटें, पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बिसाहू लाल सिंह यदि हम बात करें तो वो उमरिया से आते हैं, तो उनका नाम उस तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन राजवर्धन सिंह वहां है, तो कुल मिलाकर जो 5 नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, इमरती देवी, महेंद्र सिंह, ये भी ग्वालियर चंबल में आएंगे चूंकि गुना से आते हैं, और एंदल सिंह कंसाना, ये वो नाम है जो वहां से नए चेहरे के रूप में, लेकिन एक नया चेहरा, चमकता हुआ चेहरा दिखाई देगा, और वो नाम है रघुवीर सिंह जाटव का। तो इस बीच एक और भी बात निकलती है, इससे थोड़ा सा अगर अलग हटते हैं, अरविंद भदौरिया जो विनय सहस्त्रबुद्धे आज लिस्ट लेकर के आए, अभी तक इस तरह से अमूमन देखने को नहीं मिला है बीजेपी में। लगातार महीनों तक मंथन चलता रहा भारतीय जनता पार्टी में। 2 दिन तक मुख्यमंत्री जी रहे और 2 दिन तक गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रहे। इनके हाथ में लिस्ट नहीं आई, लेकिन आज प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के हाथ से लिस्ट भेजी गई बना करके। पार्टी हाईकमान को इन सारी चीज़ों में खुद आगे बढ़ना पड़ा। ऐसी क्या इस बीच में गुत्थम गुत्थी चलती रही कि कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी को आगे आना पड़ा, पार्टी हाईकमान को सामने आना पड़ा?
देखिए, निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है और लगातार शिवराज जी का बाद 2 दिन रहना, उसके बाद 3 बार नड्डा साहब से मुलाकात करना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात करना और फिर 2 दिन के अंदर हमने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, तो ये तो बिल्कुल सच है कि कहीं तो गड़बड़ चल रहा था, कहेंगे अब उसको, क्योंकि धीरे धीरे कर इसको समेटने की तैयारी है, क्योंकि कल विस्तार होना ये तो अब साफ हो चला है। दूसरी बात यह है कि दूसरे हम नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें तो वो दिल्ली में डेरा डाले रहे और आप देखिएगा कि एक और चर्चा मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी उचित नहीं होगा, कि हो सकता है कि जो वर्तमान में मंत्री उनको नई एक जिम्मेदारी की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे, ये भी हो सकता है, इस पर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वहां पहुंचे हुए थे और आपको याद है कि जैसे ही 22 लोग ज्वाइन किए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो वो एक सबसे उभरता हुआ चेहरा था जिन्होंने अपने तरीके से वहां काम किया था और आज सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन यही जाकर एक दिक्कत भी खड़ी हुई है और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा कि कुछ चेहरे, कुछ बॉडी लैंग्वेज, ये कहना पड़ा कि मैं बिस्पी कर काम कर रहा हूं, अमृत से मंथन निकलेगा। तो अब लगभग मंथन निकल आया है, मंथन पर मोहर यानी मोहर भी लग चुकी है, लेकिन वो सूची, जो विधिवत सूची जो जारी होगी, वो भी थोड़ी देर बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे। अभी तो यही कह सकते हैं कि जिन नामों को हम दिखा रहे हैं आप लिख के रखिएगा, हो सकता है कि वही नाम आपको नजर आए। विश का जिक्र आपने किया, क्या ऐसा नहीं लगता कि शिवराज जी के कहीं मन से अभी भी लिस्ट नहीं बनाई गई और उनको विष पीना पड़ रहा है? लगातार विष का सवाल आज उठता रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी सवाल उठाया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं समझना चाह रहा हूं कि आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी बात है जो कि उनके दिमाग में चल रही है और उनके बिना मन के हो रही है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया कि विष तो शिव ही पीते हैं। देखिए, निश्चित रूप से, और 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी फिर मुख्यमंत्री की तरफ आगे बढ़ ही गए हो, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि बाजी किसने मारी, तो मुझे लगता है बाजी शिवराज सिंह चौहान ने मार गए। चर्चा जो भी चलती रहे, क्या आप वहां बैठे हैं मुख्यमंत्री बनकर, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो वो इसको बचाने में कामयाब होंगे। अब इसको लेकर थोड़ा सा विष पहनना पड़ेगा कि अपने कुछ लोगों को दरकिनार करना पड़ेगा, लेकिन देखिए 3 महीने बाद मुझे लग रहा है फिर रिसफल होगा, जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जो चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं वो चेहरे उसमें दिख सकते हैं, और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो सुनील, आपने देखा, अभी हमने प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी से बात की, करीब करीब हर पहलू पर उनसे निचोड़ निकालने की कोशिश की, निष्कर्ष लेने की कोशिश की कि आखिर कौन संभावित उम्मीदवार हैं जो मंत्री बन सकते हैं और आखिर पार्टी में अभी तक क्या चलता रहा। तो इस तरह से अभी तक विश्लेषण सामने निकल करके सामने आया है। जी सुनील। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, चेहरों के नाम भी हमने यहाँ पर रखे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें लगभग हमें यही चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन संदीप, समझने वाली बात यह भी सामने आ रही है, जिस तरह से विष की बात आपने मनोज सर से भी पूछी थी, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या कहीं ना कहीं कोई समस्या सामने आ रही है शिवराज सिंह चौहान को? देखिए, कुछ तो समस्या सुनील रही है, तभी तक चलिए, समस्या तो होगी और देखने वाली बात भी होगी कि संदीप आखिर समस्या का निपटारा कैसे होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।